दे मैंने ये महसूस किया है कि प्रतिकूल स्थिति में भगवान को याद करने की तीव्रता, नाम जप की तीव्रता बहुत अधिक होती है। अनुकूल स्थिति में वो कम हो जाती है। हालाँकि अनुकूल स्थिति में नाम जप नाच-नाच के होता है, ज़्यादा भी होता है, परंतु तीव्रता का एहसास कम होता है। नहीं, अनुकूल परिस्थिति में परिस्थिति का भोग होता है, नहीं? प्रतिकूल परिस्थिति में ना हमने चाहा था और ना हम उसका भोग करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर केवल नाम की तीव्रता जागृत होती है। ये सही अनुभव आपका है। जैसे अनुकूल परिस्थिति होती है, तो माँग होती सबकी, अनुकूल परिस्थिति की। अनुकूल परिस्थिति में हर्ष होता है और हम उसका भोग करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में कोई भोगना नहीं चाहता प्रतिकूलता और किसी की मांग नहीं होती प्रतिकूलता। वो अनमांगे आई है ना आगे, अब वो भक्त है तो वो भगवान का आश्रय। जैसे बच्चा अनुकूल परिस्थिति में बाहर खेल रहा है लेकिन कुत्ता दौड़ा तो भागा, मम्मी पुकारा, मम्मी की तरफ भागा, भागा ना। ऐसे ही प्रतिकूलता एक भयावह होती है, दुखद परिस्थिति होती है, हमारे मन की प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो हमारा आश्रय आनंद सिंधु प्रभु है। तो संपूर्ण शरणागत चित्त उसी क्षण भागता है प्रभु की, प्रभु करुणामय, देखना कहीं हम आपको भूल ना जाएं, ये प्रतिकूलता के प्रवाह में कहीं हम शोक में न डूब जाएं। तो राधा 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 राधा, मेरी लाडली मेरी करुणामय, वो एकदम हृदय भाग पड़ता है। ये सही अनुभव है। बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो प्रतिकूलता में प्रभु के चिंतन की गाढ़ अवस्था आती है। अनुकूलता में किसी को गाढ़ अवस्था नहीं आती, वो केवल भोग करता है अनुकूलता की, इसलिए अच्छा मानता है कि अनुकूलता में अच्छा भजन होता है। अच्छा भजन नहीं होता, भोग होता है। अनुकूलता का भोग होता है, वो जान नहीं पा रहा है। प्रतिकूलता में अच्छा भजन हुआ। प्रभु जी, प्रतिकूलता भगवान से माँग सकते हैं कि प्रतिकूल दे, नहीं मांगे क्यों? क्योंकि उसमें तीव्रता। नहीं, हम केवल सीधे भजन में लगन मांगे, अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ क्यों जाए? हम तो केवल इतना कहेंगे कि जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में मैं आपको भूलूं नहीं, बस। वो आप देखो क्या दे रहे हो परिस्थिति। हम क्यों मांगे प्रतिकूलता, क्यों मांगे? मांगेंगे तो भजन मांगेंगे ना, गाढ़ अवस्था भजन की, कि हर समय रो रो कर आपको पुकारता रहूं। आप ऐसे कोई भी परिस्थिति हो, जैसे वास्तविक जब हृदय भक्ति के रंग में रंग जाता है, तो जब अनुकूलता आती है तो प्रभु का दुलार दिखाई देता है, तब रोना आता है। कितने कृपालु हो, जैसे माँ अपने बच्चे की हर इच्छा पूर्ति करती है, ऐसे आप मुझे दुलार करते हो। और जब प्रतिकूलता आती तो कितने आप कृपालु हो कि आप बिना चाहे भी हमको वो मार्ग दे रहे हो जिससे संसार का राग खत्म हो और आपसे प्रेम हो। धन्य है आपके द्वारा किया हुआ प्रतिकूल विधान, जो आपके चिंतन में मुझे तन्मय कर रहा है। वो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में नहीं फंसता, वो भगवान में अपनी चित्त वृत्ति को जोड़ता है। तो अगर हमें मांगना है तो उनके चरणों का प्रेम मांगे, अखंड स्मृति मांगे कि किसी भी क्षण किसी भी परिस्थिति में आपका विस्मरण न हो। आप ऐसी कृपा कर दो। बार बार बर मांगहूं, हरस देव श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी, और भक्ति सदा सत्संग। आपके प्रेमी जनों का संग हो, आपके चरणों में अभंग प्रेम, प्रेम लक्षणा भक्ति हो, सतत स्मरण हो। नाथ यही मुझे प्रदान कर। जी। महाराज जी, श्री जी का नाम लेते लेते कुछ दिन पहले तक ये रहा कि हुक उठती थी कृपा कटाक्ष के पाठ करते समय, और अब स्थिति ये है कि लाडली जी का नाम लेना मुश्किल हो जाता है, बस अश्रुपात होने लगता है। नहीं, मुश्किल शब्द को काट दीजिए, नहीं ये बात फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि अपने लोगों का जीवन रही है, इस मार्ग के योद्धा हैं अपने लोग। खुली बात कि आप जितना कितना जपते हो आप जानो। हाँ ये जरूर है कि प्रेम विकलता होती, मुश्किल नहीं, उसके बिना तो जी नहीं सकते। नाम लेना मुश्किल, इस ये शब्द थोड़ा मिस्टेक है। नाम उस समय दरिया की तरह बहता है जब भाव आता है, ध्यान रखना। जपना नहीं होता, वो स्वाभाविक चलता है। तो मुश्किल शब्द का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मुश्किल शब्द पे पहले इसको सुधार करो, क्योंकि अगर कहीं संत सभा में ऐसा बोला तो आपके अनुभव को फिर नहीं माना जाएगा कि आप बातें बना के बोल रहे हो, अनुभव नहीं बोल रहे। क्योंकि अनुभव में जब भाव आता है
तो नाम का प्रवाह चलता है, रुकता नहीं है। क्योंकि उसी से तो भाव आया है। धड़कन जैसे चल रही है ऐसे स्वयं चलता है, और एक विकलता होती है, उस विकलता में परमानंद होता है, मुश्किल शब्द नहीं होता। आनंद की हिलोरें उठती हैं और मन एक ही जगह जाता है कि बस जो राधा रानी तीर्थ है ना, बस वहीं जाके अपना। तो इसमें कहना नहीं है कुछ, कहने से लेकिन वो मुश्किल, इन शब्दों को गायब करो। वो आपके बस की बात नहीं, वो गुरु कृपा से हो रहा है। जो हो रहा है उसमें लेकिन शब्द नहीं, उसमें मुश्किल शब्द नहीं। नहीं फिर वो अनुभव झूठा माना जाएगा आपका, फिर बनावटी माना जाएगा, क्योंकि अपने लोगों का आहार यही है। हमारी स्थिति कहाँ है? श्री राधा जुग चरण निवास, तो हम इसको बताएंगे क्यों? हमारी स्थिति में क्या होता है बताते क्यों? प्रेम की बात कभी किसी को मुश्किल लगी है क्या? प्रेम पर्दे के अंदर होता है, हृदय के पर्दे के अंदर, उसको प्रकट नहीं, उसकी बाह्य बातें कही जाती है जो शास्त्रों में लिखे, अपनी अनुभव की बात सिद्धांत की कही जाती है, प्रेम की नहीं। प्रेम में अपने को कोरा साबित किया जाता है, प्रेम में अपने को अधूरा साबित किया जाता है, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती। प्रेमी सदैव अपने को दीन अधम ऐसे शब्दों से संबोधन करता है। अपनी कभी कोई भी भावना स्थिति जागृत नहीं की जाती, प्रकाशित नहीं की जाती, नहीं उसका विश्राम हो जाएगा। और साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि जब नाम का रंग चढ़ेगा, तो मुश्किल शब्द लेकिन शब्द इनका कोई महत्व नहीं होता। हृदय में पहले नाम सामर्थ्य देता है, बाद में सुख देता है। पहले वो सामर्थ्य आती है, तभी तो रूप का, नहीं तो जिस रूप का दर्शन करके भगवान शिव तांडव करने लगते हैं, वो ये दिल सह पाएगा? पर नाम जपते जपते दुख सुख दोनों, जैसे एक शीशा है, जरा सा ऐसे कांच की गोली मारो टूट जाएगा, और एक शीशा है कि बंदूक से गोली मारो तो नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको गर्म ठंडा करके इतना बुलेट प्रूफ कर दिया गया। नहीं, ऐसे आचार्य और गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम से हृदय बुलेट प्रूफ हो गया। ये बाहरी संसार के दुख सुख तो छू ही नहीं सकते। भगवदानंद में भी वो सावधान गंभीर दिखाई देता हुआ, अंदर से तूफान आनंद का मचा हुआ है, आनंद का तूफान। कभी जब वो फूटा, नहीं रोक पाया, नेत्रों से आंसू बह रहे, रोमांच हो रहा है, पर गंभीर और शांत। अगर कोई कहे कि आप प्रभु से प्रेम करते इसलिए आंसू बह रहे थे, नहीं नहीं, विचार कुछ ऐसे चल रहे थे, हमें कहाँ प्रेम, वो छुपाता है, ऐसे छुपाना है, अपने को कभी साबित नहीं कर। और मुश्किल और लेकिन ये शब्द नहीं रहते प्रेम में। असल बात हम आपको बताएं, आगे जानना होता ही नहीं, क्योंकि आप करता नहीं है। अगर करता हो तो वो है नहीं जो चाहते हो, और अगर वो है तो करता नहीं हो, फिर जान के क्या करोगे? वो खुद ले चल रहा है आगे जहां जाना है। हमारी बात को समझना। हाँ, ये प्रवचन नहीं है, हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं। करता हो तो वो हो नहीं, पहुंच सकते नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, चाहे सत हो या असत। अगर वो करवा रहे हैं तो आपको जानने की क्या जरूरत है, आगे तो वही चल रहे हैं ना। गुरुदेव की कृपा, श्री जी की कृपा आगे चल रही। आगे अब क्या होना है, वो स्थिति देंगे, ज्ञान देंगे, चला देंगे। आप तो बस ऐसे बने रहिए, राधा राधा राधा, ठीक है। सब होता ही जा रहा है। धन्यवाद। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं 5वीं छठी क्लास से ही हनुमान चालीसा जी का जाप करता आया हूँ। हनुमान जी ने मुझे दिव्य दर्शन भी दिए हैं सपने में। लेकिन महाराज जी 1 जनवरी 2024 की रात आप मेरे सपने में आए। महाराज जी 2 घंटे तक आपने इधर ही मुझे अपनी गोद में बिठाकर एक छोटे बच्चे की तरह दुलार किया। महाराज जी उस दिन हमारे के बाद प्रभु- से मुझे आप ही दिखाई देते हो। हमें क्या प्रभु- आदेश है महाराज जी मेरे हमारे जो लिए? प्रभु है ना, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। देखो वही लीला कर रहे हैं जो हनुमान जी हैं, वही लीला कर रहे हैं। वो ये रूप धारण करके आपको ऐसे मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम गए होते तो मुझे पता होता। मेरे स्वामी कोई बिका हुआ जीवन है ना, तो वो रूप धर करके वो लीला कर रहे हैं। ठीक है, आप नाम जप करो और अपने को छुपाने की कोशिश करो। अपने को कभी ये मत जनाओ कि आपको ऐसा ऐसा, क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर अहम पुष्ट हो जाएगा। अहम पुष्ट हो जाएगा तो सब रुक जाएगा। संस्कृति के चक्र में फंसाने वाला अहंकार होता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता।
बुराई कभी मैक से नहीं बोली गई। क्यों? देखो अहम की लीला। अगर एक सत्क्रिया है तो मेरा मन अंदर से कहेगा मैं बोल दूं, आप मेरे अतिथि हो, भगवत स्वरूप मेरे लिए आए हो, इसलिए आगे के लिए सावधान करता हूं। इसकी चाल को समझो। अहम अपनी सत्क्रियाओं को प्रकाशित करके नष्ट करना चाहता है। ध्यान देना, अगर हमने कोई दान पुण्य किया है, किसी की सेवा की है, कुछ भजन बना है, उसको यदि हम अंकों में या उसको प्रकाशित करते हैं तो क्षीण हो जाएगा वो। और हमारे जो गुप्त पाप हैं वो कभी हम प्रकाशित नहीं करते, तो हम पुण्य को क्यों प्रकाशित करें? हम मतलब विवेक थोड़ा लगा के देखो, तो ये अहम देवता पुण्य रहने नहीं देते। तो हमें लगता है कि यदि हनुमान जी की कृपा है तो हनुमान जी जानते हो, आप जानते हो, किसी और को मत बताओ, अंदर ही अंदर रखो। देखो, अगर संत स्वप्न में आए, भगवान आए, तो सच्ची वो आए हैं, क्योंकि त्रिकाल सत्य है। तो हमको आनंदित होना कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। पर आपको बताएं अहम का खेल, अगर स्वप्न में भी कुछ अच्छा आ गया है ना, तो पुलकावली होगी कि कहीं तो हम बतावें, कहीं हम बतावें। बस वो खाली करना चाहता है अहम। इसलिए हमें लगता है अच्छा स्वप्न आवे, संत महात्मा आवे, कुछ ऐसा दिव्य हो तो छुपा लेना, उसको मत कहना, तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। आनंद, भगवदानंद छुपाने से बढ़ता है, छपाने से, व्यक्त करने से वो रुक जाता है। तो अभी हमारी दृष्टि में तो बच्चे ही हो ना, इसलिए आगे से सावधान रहना, ठीक है। और नाम जप करना, आपके ऊपर बड़ी कृपा है जो आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं। आप वही हनुमान जी हैं, वही प्रभु हैं, वही स्वामी सेवक का। देखो, भगवान श्री राम जी रामेश्वर जी के रूप में जिनकी आराधना कर रहे हैं, शिव जी की, वही हनुमान जी के रूप में राम जी की आराधना कर रहे हैं। है ले, वही स्वामी सेवक का खेल कर रहे हैं। स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं। तो रामेश्वर की स्थापना करके राम जी इष्ट भाव से शंकर जी की आराधना कर रहे, तो हनुमान जी के इष्ट रूप में राम जी। तो देखो इनका खेल, देखो एक ही है। चुपचाप जहां मन लगे खूब नाम जप करो, और अंदर की संपत्ति को बताओ मत। अगर आप बता दोगे कि हमारी जेब में रुपया है, तो ठग लग जाएंगे, वो कट जाएगी जेब। देख, हाँ, इसलिए जैसे हम रुपया नहीं बताते, अगर तुमसे कहा जाए माइक में आप खड़े होकर के बोलिए आपकी जेब में कितने हैं, तो हाँ चुप हो जाएगी। क्या मतलब ये कि माइक में बोल दो, इसका मतलब हमें पिटवाना चाहता है। बस ऐसे ही सोचो, जब तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पुण्य को, तुम्हारे भजन को बाहर व्यक्त करना चाहे, तो समझो ठग लग जाएंगे, पीछे जेब कट जाएगी। नहीं बताना है। अगर कोई कहे भी कि आप बहुत भजनानंदी, बहुत ऐसे, तो उस समय नेत्र झुका ले कि मेरी सामर्थ्य कहाँ, गुरुजनों की कृपा है, भगवान की कृपा है तो हो रहा है, मेरे में सामर्थ्य क्या। अगर वो ना चाहे तो हम तो एक श्वास भी नहीं ले सकते, भजन करने की क्या बात। ठीक है, सब अभिमान रहित होकर दैन्य भाव से इस मार्ग में चला जाता है। खूब नाम जप कीजिए, सब सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और अंदर से निर्विकार बनने की चेष्टा कीजिए। सुखी और स्वस्थ वही है जो भगवान की शरण में है, जो भगवान के आश्रित है। सुखाराम जी,